हो गया शुरू। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 4 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 क्लास 10। मोस्ट भी यह चैप्टर है वो है लमसम। अगर क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए क्लास 10th में अगर 2027 की एग्जाम होगा, यहाँ से क्वेश्चन आना आता है। चैप्टर का नाम क्या है? सबसे बेस्ट नाम है उसका, नाम है भारत में राष्ट्रवाद। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाई कर चुके हैं। आप अपना स्वदेश के बारे में आते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में आएंगे। अगर राष्ट्रवाद होता क्या है? हम यूरोप में राष्ट्रवाद बताने से पहले हम राष्ट्रवाद की परिभाषा दिए थे, उसी प्रकार हम परिभाषा देंगे भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होनी चाहिए, एक लाइन में समझना। राष्ट्रवाद क्या है? हर व्यक्ति में राष्ट्रवाद होनी चाहिए, हर बच्चा में, बूढ़े में, औरत में, लड़की में, हमारे यहाँ जनसंख्या जितना भी है सभी में राष्ट्रवाद की भावना हमेशा होनी चाहिए। अब राष्ट्रवाद की भावना क्या है? तो अपने देश के प्रति समर्पण हो, अपने देश के प्रति सोचे, अपने देश के बारे में सोचे, अपने गांव के बारे में सोचे, घर गृहस्थी के बारे में सोचते हैं, इनफैक्ट समाज के बारे में सोचते हैं। वही सोचना ही क्या कहलाता है? वो राष्ट्रवाद। सोच के कुछ काम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वो राष्ट्रवाद। क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। पूरा सरल भाषा में तुमको हम समझा दिए राष्ट्रवाद के अर्थ क्या होता है। तो अपने समाज के प्रति समर्पण होना, अपने गांव के प्रति समर्पण होना, अपने झंडा के प्रति समर्पण होना, अपने गांव, घर, देश के बारे में सोचना, देश के बारे में कुछ काम करना, देश के बारे में कुछ अच्छाई करना, उसी को हम क्या कहते हैं? वो राष्ट्रवाद। कोई लड़का हो, लड़की हो, सबको क्या करना? देश के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें बोलना, समझाना, देश से प्रेम होना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। या तुम एक लाइन में यह भी आंसर दे सकते हो, देश से प्रेम होना ही क्या कहलाता है? वो राष्ट्रवाद। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। तो हम लोग में आते हैं भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। एक्चुअली राष्ट्रवाद क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो को दिया है भारत में राष्ट्रवाद क्या है। इसके बाद आता है भारत में राष्ट्रवाद के बाद कुछ विशेष टिप्पणियां हैं, कुछ विशेष टिप्पणी के बारे में हम लोग लेकर आते हैं। राष्ट्रवाद एक्चुअली होता क्या है? राष्ट्रवाद हम बता चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध की बात अगर बात बोला जाए तो वह खिलाफ और असहयोग आंदोलन, असहयोग। पहला विश्व युद्ध का खिलाफ करना, खिलाफत और असहयोग, ये सब पहला भारत में राष्ट्रवाद का सब उदय होता है, जन्म होता है। ठीक है, यहाँ समझने हम इम्पोर्टेंट बात, यूरोप में होने वाले प्रथम विश्व युद्ध वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चली थी। अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात अगर बोला जाए तो कब से कब तक वो चले थे? 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक यह युद्ध चले थे। कौन? प्रथम विश्व युद्ध। ये विश्व युद्ध कहाँ चले थे? वो यूरोप में। कहाँ चले थे? यूरोप में। याद रखना, यूरोप में। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों का समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की बात अगर बोला जाए, इसे कौन सा युद्ध का नाम दिया गया था? वो महान युद्ध। क्या बोलोगे? महान युद्ध। यह सभी युद्धों को समाप्त करने वाला यह युद्ध था जिसका नाम था विश्व युद्ध। यह विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 प्रारंभ हुआ था वो, और 1918 को क्या हुआ था? खत्म हो गया था। लमसम की बात अगर बोला जाए 4 साल तक यह विश्व युद्ध चला था। कितने वर्षों तक चला था वो? 4 वर्षों तक। कितना वर्षों तक? 4 वर्षों तक विश्व युद्ध चला था। याद रखना, कितने वर्ष बोलेगो? 4 वर्ष। नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। अगर बात बोला जाए, संसार का नियम ही है, क्या नियम है? परिवर्तन। क्या नियम है? परिवर्तन। तुम्हें लाइफ में परिवर्तन होगा, जिंदगी में परिवर्तन होगा, घर गृहस्थी में परिवर्तन होगा, लड़का के शरीर में परिवर्तन होता है, आलसी होकर सो रहा है। समझ में चीज को? तो हम किस टिप्पणी पर बात कर रहे हैं? हम राष्ट्रवाद पर बात कर रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद पर। अगर विश्व युद्ध की बात अगर बोला जाए तो विश्व युद्ध जैसे बात आवे तैसे तुमको याद होनी चाहिए कि विश्व युद्ध हुआ था वो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था यूरोप में, और 1918 के जाकर यह यूरोप क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। क्या समझ में आ रहा? समाप्त हो गया। विश्व युद्ध के बारे में अगर बात बोले तो बोलेगा यह युद्धों का महान युद्ध है, या बोले सभी युद्धों का अंत भी यही क्या था? विश्व युद्ध। जब विश्व युद्ध हुआ था, नई आर्थिक नीति और राजनीतिक का जन्म देकर आता है। आगे हम टॉपिक पर बात करते हैं। वह टॉपिक था, तो विश्व युद्ध की बात अगर समझ में आ गया, विश्व युद्ध कब प्रारंभ होता है? विश्व युद्ध बोलो तो
28 जुलाई 1914। खत्म कब होता? 1918। महान युद्ध के नाम से कौन युद्ध जाना जाता हुआ? विश्व युद्ध। कौन युद्ध? विश्व युद्ध, है कि ना? युद्धों को समाप्त करने वाला कौन सा युद्ध? विश्व युद्ध, याद रहेगा। आर्थिक और राजनीतिक को जन्म देने वाला कौन युद्ध? विश्व युद्ध। इतना याद रहेगा। चलो आगे लेकर चलते हैं। जबरन भर्ती क्या है? आज के सिचुएशन में अगर हम बात बोले, आज के दृष्टिकोण से हम बात बोलते हैं इसमें जबरन भर्ती। हम लोग सिपाही एक छोटा सा जॉब करते हैं, सिपाही के लिए सिपाही जॉब करते हैं ना बुआ, छोटा सा सिपाही जॉब अगर मिल जाती है तो समझ सकते हो हम उसको परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद रनिंग करते हैं, रनिंग करने के बाद समझो बार बार रनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, तब 8 लाख 9 लाख बच्चा में 20,000 25,000 सिपाही बन पाता है। मतलब 18 19 20 को पार करने के बाद एक लड़का सिपाही में चयन होता है। फिर वह चयन होने के बाद 10 महीना तक लगातार 17-18 घंटा क्या करता है वो ट्रेनिंग करता है। 17 से 18 घंटा ट्रेनिंग करता है, तब जाकर 10 महीना के बाद एक सिपाही का निर्माण होता है। इसका नाम है बिहार पुलिस। समझ में आ रहा चीज? उतना मेहनत करने के बाद उसका बिहार पुलिस का वर्दी चढ़ता है। और इसमें अभी अभी जो सिचुएशन है, अभी कितना है जनसंख्या ज्यादा होने के रीजन से जबरन भर्ती का मतलब हुआ था। अंग्रेज लोग पहले भारतीय को उठाता था जो देखने में हिस्ट पुस्ट है, जबरन लेकर चल गया और सैनिक बना दिया। जबरन उठाकर लेकर गया और सैनिक बना दिया। अभी बोलेगा लड़का लोग जबरन उठाकर लेकर जाओ और सैनिक बना दो, कितना खुशी हो जाएगा, होगा कि ना? अब जबरन भर्ती, इस प्रक्रिया के अंतर्गत अंग्रेज भारतीय ग्रामीणों को अपनी सेना और जबरदस्ती भर्ती कर लेते थे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक गुस्सा था। बताओ, पहले के जमाना में जब अंग्रेज था उठा कर लेकर गया सैनिक में भर्ती कर दिया तो ग्रामीण स्तर के जितना भी व्यक्ति था गुस्सा जाता था। नहीं, जबरदस्ती आप उठा कर नहीं ले जा सकते, हमको सेना में खटा नहीं सकते। जबकि सेना में वो विधि विधान से क्या सैलरी भी दिया करता था, तब पर भी वो सेना में जाना नहीं चाहते थे पहले ग्रामीण लोग का यह कहना था हम रोटी भात खाएंगे, निमक रोटी खाएंगे, लेकिन लेके रहेंगे साथ। समझ में आ रहा है? तो आंख के नजर में हम रखेंगे बाल बच्चा को, पतिदेव को आंख के नजर में रखेंगे, हम बाहर जाने नहीं देंगे और सेना में भर्ती होने नहीं देंगे। तरह तरह का पहले आलोचना था, तरह तरह का बातें था। लेकिन आज के दृष्टिकोण से देखो तो सेना में जाने के लिए वो दौड़ करते हैं। अब पहले क्या था, जबरन भर्ती किया करता था, चलो लेकर चलो वहां पर भर्ती करवाते हैं। तो सोच देखो कितना तब्दील हो गया, बदल गया। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जबरन भर्ती की बात अगर बोला जाए, बोलेगा जबरन भर्ती किसे कहते हैं या क्या है, तो बोलोगे अंग्रेज लोग जो अपने फैक्ट्री जो खोला था, जबरन आते थे ग्रामीण बस्ती में, युवक लोग के लेकर गया और जबरन भर्ती कर दिया किसमें हुआ? सैनिक में। इससे ग्रामीण व्यापक गुस्सा होते थे। इसी को हम क्या कहते हैं? जबरन भर्ती। क्या कहते थे? जबरन भर्ती। याद रहेगा, इसे क्या कहेंगे? जबरन भर्ती। आगे लेकर चलते हैं इसी प्रकार। इसमें कुछ पॉइंट फिर है सत्याग्रह विचार। अब हम पॉइंट बात करते हैं वो सत्याग्रह पर। सत्याग्रह सर्वप्रथम याद रखना महात्मा गांधी ने पश्चिम चंपारण से शुरू किया था। कहां से? वो चंपारण से। सत्याग्रह का प्रारंभ चंपारण से शुरू हुआ था 1917 से। कब बोलेगा? 1917 से। सत्याग्रह 1917 से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण या पश्चिम चंपारण कहीं होगा। सत्याग्रह के स्टार्ट किया था। सत्याग्रह आंदोलन एक नए तरीका था जो पूरी तरह सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। किस पर आधारित था? वो सत्य और अहिंसा पर। सत्याग्रह का विचार सत्य की शक्ति, आग्रह, सत्य की खोज पर बल दिया गया तथा इसका अर्थ था यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्य के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? क्या बोलोगे? गांधी जी ने। गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे तो उसका मतलब ये हम सत्य की खोज करेंगे, सत्य की मार्ग पर चलेंगे, हमें हिंसक नहीं करना है। समझ मारा? हिंसा नहीं करना है, हमें मारपीट नहीं करनी है, हम चलना है सत्य की खोज पर, सत्य की राह पर चलेंगे। वो ज्यादा मतलब वो मारे लेकिन हमको मारना नहीं है, हम चुपचाप खड़े रहेंगे, हमको लाठी खाना है लेकिन लाठी मारना नहीं है। ये किसका उद्देश्य था? बुआ महात्मा गांधी का। सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किए थे? महात्मा गांधी। तुमको लगता है बुआ इस सत्य की राह पर खोज के चलेंगे और महात्मा गांधी के उद्देश्य पर अगर हम चलते हैं देश आजाद हो जाता?
नहीं। कभी देश आजाद होता? नहीं। झूठ बोलते हैं जो लाठी के चोट पर, और हम सत्य की मार्ग पर खोज खोज कर क्या कर देश को आजाद कर दिए। आप इतिहास के पन्ना जब उल्टाते हैं तब पता चलता ना जाने कितना वीरों ने क्या कर दिया बुआ, फांसी पर चढ़ गया, कितना गोली ने खा लिया था, कितना गोली खा, कितना खून बहा, और तब जाकर किसकी आजादी मिली थी बुआ, देश का आजादी मिला था। इनका मतलब क्या है, तो सच की राह पर चलना, संघर्ष करने के खिलाफ उत्प्रेरक से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होता है। अरे आज के युग में शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, समझ मारा। शारीरिक प्रतिशोध की भावना, आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे पर भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शस्त्रों को चेतना झिझोड़ना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य के ही विजय होती है। गांधी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म समाप्त भारतीय की एकता का सूत्र बन जाएगा। कहने का मतलब महात्मा गांधी, अगर तुमसे पूछा जाए सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था, क्या बोलोगे? सत्याग्रह महात्मा गांधी। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, तो बोलोगे सच्चाई। सच्चाई मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है बुआ, सत्याग्रह। हमें हिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना, हमें लड़ाई पीट नहीं करना है, हम उनको झकझोर कर रख देंगे। समझ मारा चीज को, सच्चाई के राह पर चलते चलते हम उनको झकझोर कर रख देंगे, और उसको एक दिन देश आजाद करके जाना ही पड़ेगा, देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा। किसका कहना है? महात्मा गांधी की। लेकिन ऐसा चीज बुआ नहीं होता है। इस सत्याग्रह की खोज, सत्याग्रह स्टार्ट कर दिए, सत्य की मार्ग पर चलना स्टार्ट कर दिए, लेकिन ग्राम दल की नेता लाल बाल पाल, याद रखना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग व्यक्ति जितना भी थे सब मारपीट पर तुलल थे, बम बनाने पर तुलल थे, मार के बदले मार होगा। इस सत्याग्रह का विचार था बुआ। तो सत्याग्रह किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। तो सत्याग्रह के बारे में हम लोग समझ गए, टॉपिक बाय टॉपिक समझ में आ रहा। सत्याग्रह समझे, प्रथम विश्व युद्ध समझे, और जबरन सैनिक समझे, ये चीज समझ में आए। जबरन सैनिक समझे, सत्याग्रह समझे। सत्याग्रह 1917 में हुआ था। किसने किया था बुआ? महात्मा गांधी ने। सत्य के मार्ग पर बोलते चलने के लिए, लड़ाई पीट ना करने के लिए, यही ना बोलते हैं महात्मा गांधी। चलिए ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। महात्मा गांधी की वापसी, याद रखना बुआ, इनका जन्म अगर बात बोला जाए 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर नामक जगह पर गुजरात में इनका जन्म होता है। कहाँ बोलोगे? पोरबंदर नामक जगह पर गुजरात में इनका जन्म होता है। इसका बाद बोला जाए मृत्यु की बात अगर बोला जाए 30 जनवरी 1948 को, कब होता है? 1948 को, 30 जनवरी 1948 को इनका जन्म होता है, मृत्यु होता है। अहिंसा दिवस कब मनाता है बुआ? 2 अक्टूबर का। गांधी जयंती कब मनाता है? 2 अक्टूबर का। और शहीद दिवस कब मनाता है बुआ? 30 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, याद रखना। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितना भी है वो सब याद करते चलना। इनका जो होता है 1969 में, 1980 या 84 के आसपास की बात बोला जाए, 1984 में इसका विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है 1984 में, 1884 में, सॉरी, कब होता है? 1884 में इनका जन्म होता है। याद रखना बुआ, 16 वर्ष की अवस्था में, 16 या 17 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह जाता है। विवाह पर इनका टिप्पणियां बहुत सारा आता है। कोई बोलता है 14 वर्ष की अवस्था में शादी हुआ था, कोई बोलता है 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ था, कोई बोलता है 17 वर्ष की अवस्था में। तो हम लोग एवरेज लेकर चलते हैं, 16 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया था बुआ? विवाह हो गया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया था। इन्होंने बुआ 1893 में, कब? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। किसके पढ़ाई करने के लिए? वकालत की पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां पर दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना, 1906 में पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। कब चला था बुआ? 1906 में पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, याद रहेगा, पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। उसके बाद पश्चिम चंपारण 1917 में चलाया गया था, बिहार में, हम बताए थे ना अभी जस्ट। उसके बाद इन्होंने 1915 में बुआ भारत वापसी आए थे। कब आए थे भारत वापसी? 1915 में। क्या बोले, कब आया था? 1915 में। याद रखना, इसका डेट याद रखना बुआ, इनका 1869 में इनका जन्म होता है, 1884 में इनका विवाह होता है, 1893 में वकालत पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1906 में उन्होंने वहां सत्याग्रह आंदोलन के प्रारंभ किया था।
1915 में उन्होंने यहाँ पर आया था, याद रखना, 1915 में यहाँ पर आए थे। 1915 के बाद वो याद रखना 1917 की बात अगर बोला जाए, 1917 में सत्याग्रह आंदोलन पड़ा, सत्याग्रह या नीलग्रह जो भी बोलो, नील की खेती पर यह मुद्दा उठाए थे, सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे 1917 में। चंपारण सत्याग्रह भी तुम बोल सकते हो 1917 में। 1920 की बात अगर बोला जाए बुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे 1919 से लेकर 1922 तक। क्या बोलेगा बुआ, 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। कब से कब तक, 1920 से 1922 तक। 1924 की बात अगर बोला जाए बुआ, 1924 की बात, 1924 में प्रथम बार कांग्रेस के बुआ अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, 1924 में कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष बने थे कौन, महात्मा गांधी जी ने। अब 1924 से लेकर 1926, 27, 28 जो है ये सब विलुप्त हो गए थे। इनका काम अपना जन आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे, घर घर जाकर साफ सुथरा स्वच्छ अभियान शुरू कर दिए थे महात्मा गांधी ने। स्वच्छ अभियान समझते हो ना, महात्मा गांधी स्वच्छ अभियान। फिर एक बार आया था 1930 में, समझ मारा, फिर 1935 में, फिर 1942 में। 1942 में किस ले आया था, दिल्ली चलो की नारा लगाए थे, किसने बुआ, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो की नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन किसने लगाया था, डू एंड डाई की नारा, करो या मरो की नारा किसने लगाया था, महात्मा गांधी ने 1942 में। कब, 1942 में। 1947 की बात अगर बोला जाए महात्मा गांधी का, तो कलकत्ता में थे बुआ, वहां आंदोलन हो रहा था, वहां पर सुलझाने गए थे कलकत्ता में। तब तक यहाँ पर देश की आजादी हो चुकी थी, याद रखना, 1947 में, 15 अगस्त 1947 के। जब उसके बाद सदन में आते हैं, उसे सदन के बाहर मंदिर जाते हुए नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारे थे, और मारने से पहले बोला था है राम। इसने बोले थे वो है राम। 3 गोली मार दिए थे और नाथूराम गोड्स फांसी पर जाकर लटक गए थे। और महात्मा गांधी मरने से पहले बोले थे है राम। और उस टाइम था वो शाम का टाइम था, 30 जनवरी 1948 का उनका मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है, बात खत्म। महात्मा गांधी के द एंड है, समझ मारा चीज। यहाँ सब इतना डेट है, कुछ कुछ डेट हम भूल गए जो कि हम बताए गए, ऐसे बहुत ज्यादा डेट हम लिख चुके हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के वापसी की बात बोला जाए तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, और गए थे कब, 1893 में। कब गए थे, 1893 में गए। आए कब थे, 1915 में, याद रहेगा, आए कब थे 1915 में, गए कब थे, 1893 में। इतना समझ मारी अच्छी को, आगे समझते। मेन पॉइंट तुमको समझा रहे, तुम लोग बढ़िया समझना। आगे कहता है गांधी जी ने आरंभिक 3 स्थानीय सत्याग्रह, हम बताए थे सत्याग्रह की बात हुआ। गांधी जी ने आरंभिक 3 स्थानीय सत्याग्रह 1916 से लेकर 1900 कितना तक हुआ, 18 तक। कहां से कहां तक बोलोगे, 16 से लेकर 18 तक। 15 में वो आते हैं, 15 आए और 16, 17, 18 कितना सत्याग्रह किए थे वो, 3 स्थानीय सत्याग्रह, कितना, 3। 15 में आए, 1 साल रेस्ट किए, उसके बाद 16, 17, 18 क्या किए, सत्याग्रह किए। आप समझते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ कहाँ पड़ता है, बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में। चंपारण सत्याग्रह, यहाँ का राजा थे वो, ये क्या बोलोगे, यहाँ का राजा था राजकुमार शुक्ल, याद रखना, क्या बोलोगे, राजकुमार शुक्ल। यहाँ का राजा थे, बिहार का राजा थे राजकुमार शुक्ल। इन्होंने पत्र लिखता है दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी को, जब आप आइए, यहाँ पर अंग्रेज ने उद्ग्र मचा रहा है, मतलब हम लोग को बहुत ही तंग तबाह करा। तंग तबाह का मतलब क्या होता है, आप समझ जाते हैं। यहाँ बुलाने का उद्देश्य क्या था, अगर बात बोला जाए, ये मेरा खेत है, ठीक है, ये मेरा खेत है। और राजकुमार शुक्ल यहाँ पर क्यों बुलाए थे महात्मा गांधी को, आप यहाँ पर हम लोग को रक्षा कीजिए, कृपया यहाँ पर आए, क्यों बुलाया गया था। कहा जाता है 3 कठिया प्रणाली। कौन का प्रणाली वो, 3 कठिया प्रणाली। इसका मतलब होता है 1/3 भाग, मतलब इतना, अगर 1 कट्ठा में 1 भाग कौन लेगा, 1 भाग ले लेगा तुम्हें सरकार, 3 भाग कौन लेगा, अपने रखो। और 1 भाग जो सरकार लेगा, वो भाग में हमेशा तुम क्या होगा, नील की खेती, क्या होगा बुआ, नील की खेती। और कहा जाता है 1 भाग में जब हम नील की खेती उगाएंगे, तो वहां 1 भाग में नील की खेती बुआ, वहां जमीन क्या जाएगा, बंजर, क्या हो जाएगा, बंजर। आप समझो, इतना भाग में चारों टुकड़ा है, 1, 2, 3, 4 टुकड़ा है। 4 टुकड़ा इसमें हम बोलेंगे बुआ नील की खेती करेंगे, समझने वाली बात है। इसमें तुमको बोलेंगे हम नील की खेती करेंगे। इतना तो अगर 1 कट्ठा मेरे पास जमीन है, 1 कट्ठा मेरे पास जमीन है, इसमें नील की खेती कर ले, ये तो मेरा चला न गया, इस साल मेरा चला गया।
अब कितना बचा, यही ने टुकड़ा बचा, ये 3 टुकड़ा बचा। अब जमीन कम गया, अब अगले साल फिर बोलेगा सरकार आप फिर उसमें क्या कीजिए, नील की खेती कीजिए। क्या कीजिए, नील खेती। आप समझो फिर हम मेरा 1 टुकड़ा चल जाएगा, आप वो 3 टुकड़ा में से फिर 1 टुकड़ा चला जाएगा। अब यहाँ पर तो जमीन रहेगा लेकिन मेरे काम का रहेगा वो जमीन। अब फिर 2 टुकड़ा हिस्सा जमीन बचाएगी ना। अब फिर उसके हमको टैक्स भी देना है और नील की खेती भी करना है। इस प्रकार से धीरे 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 किसका जमीन होता ही चल गया बुआ, सरकार का। किसका होता गया, सरकार। अब लगान हम नहीं देंगे। अब इस साल हम खाली नील की खेती कर ली या 3 कोना की, तब पूरा साल खाएंगे कि सरकार को लगान देंगे। फिर आप माने लगान नहीं दे पाते थे तो सरकार का आधा टुकड़ा क्या कर दिया, उसको नाम कर दिए, चल भाई हम नील नहीं सॉरी खेती नहीं कर पाए, इस बार रुपया नहीं आया, लगान आपको नहीं दिए, आप 1 टुकड़ा आप जमीन ले लीजिए। जब 1 टुकड़ा उसको जमीन दे दिए, ऊपर से नील की खेती कर लिए, मेरे पास बचा क्या, बहुत कम जमीन। अब वो जमीन 1 साल 2 साल 3 साल जाते हैं तो पूरा जमीन काम खत्म। हम क्या हो जाएंगे बुआ, बेसहारा। लास्ट में क्या लगाएंगे, फांसी। लास्ट में क्या लगाएंगे, फांसी। तो किसान क्या लगाना कर पड़ता था बुआ, फांसी। फांसी में हर साल 1000 2000 लाख लिख आदमी मारे जाते थे। आप समझाते अगला साल फिर खेती, नीली खेती यहाँ पर होगा, ऐसे काम खत्म, फिर एक कोना काम खत्म। इस प्रकार से खेती काम खत्म होता है। इसी से तंग आकर, इसी से पूरा बुआ तंग आकर इन्होंने क्या कर दिया मालूम है, राजकुमार शुक्ल ने किससे बुलाया था, किनको बुलाया था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में। वाए कब, 1915 में। क्या बोलेगे, 1915 में। वो बउआ आया था, 1915 में आए थे। और 1917 में उन्होंने क्या कर दिया था, चंपारण सत्याग्रह। क्या कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह। हम बोलेंगे चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ होता है, 1917 में। अब चंपारण सत्याग्रह क्यों प्रारंभ हुआ था तुम बता सकते हो, बढ़िया से सब चीज के बता देगा कि ना। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ तो 1917 में, इसके बारे में तुम बता सकते हो। 1917 में हुआ था, उन्होंने बिहार में चंपारण इलाके के दौरा किया। दमनकारी बागवान व्यवस्था, नील की खेती के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था, है कि ना। और चंपारण सत्याग्रह जीत भी गया। अब वहां नील की खेती नहीं होगा, लगान नहीं देना पड़ेगा। तब जाकर बिहार का जो चंपारण है अभी भी पीछे है। अभी तुम चंपारण का स्थिति देखोगे तो पूरा का पूरा क्या पीछे है, लगेगा हम लोग से 10-12 साल पीछे है। उतना देहात एरिया है, समझ सकते। वहां महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किए, तब पर वो इलाका अभी भी पीछे है। सड़क नहीं बनी हुई है चंपारण में। हम लोग बहुत यूपीएससी के एग्जाम देने गए थे चंपारण में, बहुत। रोड का हाल खराब है, टेम्पो का हाल खराब है। हम लोग यहाँ एगो टेम्पो छूटता है, तुरंत 2 मिनट में टेम्पो आता है ना, वहाँ घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब टेम्पो आएगा। स्टेशन से बाहर अगर तुम चल जाते हो, अगर 12-1 बजे स्टेशन से बाहर तुम चले गए तो तुमको लूट लेगा पकड़ के। यहाँ पर लूटेगा नहीं, लूटता, वहां पर लूट लेगा सरेआम। तो प्रशासन बोलता है कृपया आप लोग बाहर मत जाइए, आप लोग स्टेशन पर ही रहिए। स्टेशन पर चोर घुस जाता है, कितना लूट लेता है। चंपारण का ये हाल है, समझ सकते हो। आगे लेकर चलते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। चंपारण सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी ने। कब प्रारंभ किया था, 1917 में। महात्मा गांधी कब आए थे, 1915 में। गए कब थे, 1893 में। कब गए थे, 1893 में। उनका जन्म कब होता है, वो 1869। मृत्यु कब होता है, 1948 को। 1948 को। किसने गोली मार दिया था, वो नाथूराम गोड्से ने। कितने गोली मारता है, वो 3 गोली। गोली का नाम क्या था, AK-47, AK-47, याद रखना। क्या नाम था, हाँ याद रहेगा। आगे खेरा आंदोलन, आप समझते वो खेरा। तो पहला चंपारण सत्याग्रह तुम समझ में आ गया। अगर नहीं समझते हो तो हम ईमानदारी से तुमको समझा रहे हैं। घर में जाकर एक बार वीडियो चलाकर निश्चित रूप से देख लेना, हमें लगता है 100% तुमको आ जाएगा। बस यही चीज क्या करना है, जब सत्याग्रह आंदोलन की बात आवे, चंपारण सत्याग्रह की बात आवे, तो एक बार माइंड में घुसा रहेगा, आराम जाकर बढ़िया से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा, जिसका जितना लिखा रहेगा बउआ उतना उसका नंबर मिलेगा, जिसका जितना कम लिखा रहेगा उतना कम नंबर मिलेगा। तुम नंबर अगर तुमको उठाना है, एक एक क्वेश्चन को न मारने की कोशिश मत किया करो, बड़ा सा कोशिश लिखने की मत किया कोशिश क्या करो। समझो कि हम सब क्वेश्चन को टच करें, जितना क्वेश्चन हो सब क्वेश्चन का टच करेंगे।
जिस सब का सब अगर क्वेश्चन का टच करोगे वो उतना तुमको नंबर मिलेगा। अगर मान लो सपोज करो 10 क्वेश्चन तुम टच करते हो, कोई बच्चा क्या किया, हम एग्जाम जो कॉपी चेक करते वही देख रहे थे, 5 क्वेश्चन जो है और वहां पर 10 क्वेश्चन किसी को बनाना है, ये बच्चा 5 क्वेश्चन को बढ़िया से लिखा, फुल्ली बराबर राइटिंग में बढ़िया सजा सजा कर 5 क्वेश्चन। 10 को जो क्वेश्चन, एक बच्चा क्या किया होशियार, उसका राइटिंग थोड़ा बहुत दब था, उन्होंने क्या किया, वो 10 के 10 क्वेश्चन लिख दिया, 10 के 10 क्वेश्चन लिख दिया। इन्होंने कितना क्वेश्चन लिखा बुआ, 5 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन अगर 3 नंबर का तुमको देते हैं, इसको कितनों देंगे, 5 से कितना नंबर देंगे बुआ, 15 ही नंबर देंगे, फुल नंबर देंगे। कभी न कभी तक 2 नंबर देंगे तो हो सकता है 12 नंबर आ सकता है कि ना। इसको अगर इसको 2 नंबर देंगे हर क्वेश्चन पर तो कितना नंबर आ गया बुआ, 20। तो तेज बच्चा जो राइटिंग बैठा बैठा कर लिखता है वहां पर कितना नंबर प्राप्त किया, 12 से 15। इनको कितनों कम देंगे, कितनों कम देंगे, हर क्वेश्चन पर 1 नंबर काट लिए तो कितना नंबर आ गया बुआ, 20। कितना नंबर आ गया, हो सकता है एक आध क्वेश्चन पर 3 नंबर दे सकते हैं तो 22-23 नंबर आ जाएगा। समझो चीज को। इसको हर क्वेश्चन पर अगर हम 1 नंबर काट लेते हैं, 2 नंबर देते तो कितना नंबर आएगा, 10 नंबर। तो टैलेंट बॉय एंड गर्ल्स जो होता है यही चीज करता है, हर क्वेश्चन को क्या करता है वो टच करता है। समझ में आ रहा है, यही है क्वेश्चन फंडामेंटल, याद रखना। एग्जाम निकालने का तरीका, एग्जाम में बेहतर नंबर आने का तरीका, एग्जाम से तुमको पता चल रहा। और शनिवार के एग्जाम लेंगे बुआ तुम्हारा इतिहास और हिंदी का। अब उसमें देखते हैं टॉप में कौन आता है। अभी तक में टॉप में कितना नंबर पर बुआ, खाली मुकुले आ रहा है, आया कि नहीं। तो साइंस में भी मुकुला है और मैथ में भी मुकुला है। अब हिंदी में बताते तो कौन आएगा, चलो देखते हैं। आए हिंदी तो बोलिए दिए, जो पढ़ा है सब। 1916 से लेकर बुआ 17 तक उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके के दौरा किया और उनके दमनकारी को ये सब तो बता चुके थे। आगे देखते हैं खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन हुआ कहाँ हुआ था, गुजरात में। कहाँ होता है, गुजरात में। खेरा आंदोलन कहाँ हुआ था, गुजरात। वहां पर 1917 में आंदोलन हुआ था। खेरा आंदोलन को भी सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खेरा आंदोलन को नाम से हुआ सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने गुजरात के खेरा जिले में किसानों के मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया और जो फसल खराब होने और कुर्मी महामारी के कारण लगान चुकाने पड़ते थे और असमर्थ थे, वो काम खत्म कर दिया। आप समझो, खेरा आंदोलन में भी किसान के साथ सेम व्यवहार था। जैसे यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन नील की खेती किया जाता था, सेम आंदोलन यहाँ पर भी था, जहाँ किसान से जबरन वसूला करता था वह कर, टैक्स सरकार। और जो था कुर्मी महामारी के कारण पूरा खेत विनाश हो गया। अब पूरा कुर्मी महामारी के कारण पूरा खेत विनाश हो गया, तो भैया टैक्स कहाँ से देगा, टैक्स दे सकता है, कर दे सकता है, नहीं। तो किसान लोग कर नहीं दे पाया, बस किसान लोग का जमीन हड़प लिया कौन, सरकार, ब्रिटिश सरकार। जब सरकार ने जमीन हड़प लिया, वही सरकार के खिलाफ या कौन सा आंदोलन चल रहा हुआ, खेरा आंदोलन। आप टैक्स नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर महामारी हुआ था, आप टैक्स नहीं ले सकते हैं, टैक्स मुक्त किया जाए, सत्य के मार्ग पर चला, इसीलिए कहा था सत्याग्रह। अब इतना आंदोलन किए, इतना आंदोलन किए, इतना आंदोलन किए, ये भी आंदोलन जीत गया, ये भी विजय हो गया। 1917 का आंदोलन, वहां पर टैक्स मुक्त हो गया। किसान भाई आप टैक्स नहीं देगा, समझ में आ रहा। खेरा आंदोलन, खेरा आंदोलन समझ में आ गया चीज को। आगे लेकर चलते हैं अहमदाबाद गुजरात 1918, ये भी सत्याग्रह आंदोलन ही था, जो कि यहाँ पर लिख चुका था। 1916 से लेकर 1918 तक क्या चलेगा वो सत्याग्रह। 1917 सत्याग्रह, 1917 भी सत्याग्रह गुजरात, 1918 भी सत्याग्रह गुजरात ने। यह गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखाने में मजदूर के बीच सूती मिल मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। जो वहां का मिल मालिक था अत्याचार करते थे। अत्याचार का मतलब क्या हुआ समझो, अत्याचार का मतलब यह होता है मजदूरी टाइम पर नहीं देना और ड्यूटी आवर ज्यादा खटवाना। जैसे 10 घंटा खटवा लिए, 15 घंटा खटवा लिए, 13 घंटा खटवा लिए, और मान ली 8 घंटा मिनिमम खटवाना है, या तो आप 12 घंटा खटवाइए। 16 घंटा कौन खटवाता, 17 घंटा कौन खटवाता है। आप कोई कंपनी 17 घंटा खटवाएगी तो मेरा दे काम करेगा, नहीं करेगा। हम जीवन व्यतीत कर लेंगे खाली कामे करने में, तो हम अपना जीवन कब जिएंगे, समझो चीज को। उन्होंने क्या किया, 16-17 घंटा काम करना बंद करवा दिया और सही मजदूरी भी नहीं देता और आंदोलन भी नहीं कर सकता था मजदूर। बताओ इतना खतरनाक। तब जाकर पहुंचता कौन है बुआ, महात्मा गांधी।
वहां पर जायजा लिया गया था, मजदूर से बात विचार किया गया था, तब आंदोलन चलाया गया था, सत्याग्रह आंदोलन। और वहां से मजदूर को मुक्ति कर दिया और कारखाना के मालिक के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया था और सफल पूर्वक सत्याग्रह आंदोलन क्या हुआ था, जीत भी गए थे। तो महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन चलाया था, वो सत्याग्रह 3। क्या बोलोगे, 1917, 1917, 1918। इस 16-17 तुमको दिया है बुआ, 16 को नहीं लेना है, किसको लेना है, 17, 1917, 1918। हम तुमको बोलेंगे महात्मा गांधी अहमदाबाद गुजरात आंदोलन कब हुआ था, 1918 का। खेरा आंदोलन कब हुआ था, 1917 का। सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, 1917 का। तो हम लोग सत्याग्रह आंदोलन बिहार समझ गए, हम लोग समझ गए खेरा आंदोलन गुजरात, हम लोग समझ गए अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद हुआ क्या बोलोगे, सूती मिल मालिक के साथ हुआ था सत्याग्रह, और गुजरात बोले किसान भाइयों के साथ दिया गया था। और चंपारण सत्याग्रह भी तुम समझे नील की खेती के लिए किया गया था, याद रहेगा। तो बिहार में चंपारण क्या बोलोगे, नील के खेती। यहाँ पर बोलेंगे किसान भाई, और यहाँ पर बोलना है मिल मालिक, याद रहेगा। तीनों चीज याद रखना। चलो आगे बढ़े, बोलो समझ में आ रहा है। चलो आगे लेकर आते हैं। आप समझो इसको रोलैक्ट एक्ट का विरोध। रोलैक्ट एक्ट, उसका विरोध 1919 में किया गया था। अब रोलैक्ट एक्ट क्या है, इसका विरोध क्यों किया गया था। रोलैक्ट एक्ट को हम काला कानून कहते हैं। कौन सा कानून कहते हैं, काला कानून, याद रखना। कौन सा कानून, रोलैक्ट एक्ट को काला कानून कहते हैं। खतरनाक कानून था वही जो बात है 1919 में। रोलैक्ट एक्ट ब्लैक एक्ट, क्या कहते हैं वो, ब्लैक एक्ट। रोलैक्ट एक्ट क्या कहते हैं, ब्लैक एक्ट। इसमें खतरनाक था, अगर तुम सरकार का शिकायत किया, 10 को मिलकर सरकार का शिकायत कर रहा, अफवाह फैला रहा है, तो सरकार को यह चीज पता चल गया, वहां पर 10 को मिलकर रोज मीटिंग कर रहा है मेरे खिलाफ, तो कुछ कार्रवाई नहीं करेगा, केवल शंका होना चाहिए कि लड़का गलत काम कर रहा है, तुमको ना FIR करेगा, ना माने चेतावनी देगा, चुपचाप ही लल्ली पकड़ के उठा कर लेकर जाएगा, जिप्सी में बैठाएगा, जेल में ले जाकर कूटेगा खूब। इतना कूटेगा, इतना कूटेगा, जो दोबारा अगर निकलेगा तो सरकार के खिलाफ तुम्हें जुबान भी नहीं निकलेगा। समझ में रहा। इससे कहते हैं ब्लैक कानून, इसे कहते हैं काला कानून। इसी का नाम है रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट का कौन विरोध किया था, वो लाला लाजपत राय। किसने किया था, याद रखना। बहुत आदमी ने रोलैक्ट एक्ट का भी विरोध किया था, महात्मा गांधी ने भी रोलैक्ट एक्ट का विरोध किया था। काहे न करेगा रे, अब बिना मतलब को उठा कर लेकर जाएगा, जेल में कूट देगा, ये शासन हुआ। इसमें रोलैक्ट एक्ट का विरोध, रोलैक्ट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा जल्दबाजी में पारित किया गया था, मतलब तुरंत पारित किया गया था। इसको पारित क्यों किया गया था, समझते हैं। 1919 की बात अगर घटना बोले, 13 अप्रैल, क्या बोलना हुआ, 13 अप्रैल 1919, क्या बोलना है, 13 अप्रैल 1919। अब इसका समझो, 13 अप्रैल 1919 की अगर बात अगर बोलते हैं, अरे लड़का हमको कहानी बढ़िया से बोलने दो, न तुम्हारा कहानी हम दोनों बेंच को देखो, वो दोनों तुम दोनों, तुम्हारा दोनों कहानी हम बना देंगे। रोलैक्ट एक्ट की घटना तुरंत ये बता देंगे किसे कहते हैं। आप 13 अप्रैल 1919 की घटना सुनो, उसके बाद आते हैं हम लोग किस पर, रोलैक्ट एक्ट की बात। 13 अप्रैल 1919 महान क्रांतिकारी, महान डेट हुआ था, जो हम लोग का सर्वनाक की दिन था, 13 अप्रैल 1919 के दिन। इसमें इससे पहले 6 अप्रैल, उसके पहले 9 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल की घटना करते हैं। 6 अप्रैल को सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको हुआ, 6 अप्रैल को सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया, सत्यपाल और किचलू कौन थे, वो पंजाब का महान नेता, कौन थे, पंजाब के महान नेता। किसने वो गिरफ्तार कर लिया था, याद रखना। पहले अफवाह फैला दिया, जो सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने, तो जाकर 9 अप्रैल को हुआ, 6 अप्रैल को अफवाह फैला और 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और 10 अप्रैल को क्या होता है, बाजारबंदी। 10 अप्रैल को क्या करता है, बाजारबंदी, हड़ताल कर दिया। पूरा जनता ने, पंजाब का जनता ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। फिर समझना, 6 अप्रैल को अफवाह फैली, 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था, और 10 अप्रैल को वो बाजारबंदी कर दिया, हड़ताल कर दिया। 13 अप्रैल को सरकार ने बुलाया गया था सब आदमी को, जितना भी हड़ताली लोग आदमी थे, जितना भी हड़ताल पर बैठे हुए थे, जितना मुडियल आदमी थे, सबको, बाले बच्चा समेत सबको बुलाया गया था अमृतसर में। कहाँ बुलाया था वह, अमृतसर में, याद रखना।
उसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर को जगह का नाम था जलियांवाला बाग, याद रखना। क्या नाम था? जलियांवाला बाग। वो एक कैबिन था। उसमें क्या हुआ था समझाते हैं। इस प्रकार से पूरा पूरा नजर घेरा हुआ था और एक छोटा सा गेट था, याद रखना। वो क्या था? छोटा सा गेट का नाम बोलेगा, छोटा सा गेट था, हल्का छोटा सा गेट। और यहाँ पर एक कुआं बनी हुई थी, यहाँ पर एक कुआं बनी हुई थी। ये ऊंचे ऊंचे दीवार था, वो पूरा ऊंचा ऊंचा दीवार, ऊंचा ऊंचा इतना दीवार था जो इस दीवार को भाग नहीं सकता था। और एक छोटा सा गेट था, समझो जिसको छोटा सा गेट था। और हम क्या बोले, 6 अप्रैल का बवाल फली, 9 अप्रैल गिरफ्तार, 10 अप्रैल का हड़ताल हुआ और 13 अप्रैल को सभा बुलाई गई थी। सभा वाले बच्चे, उसमें महात्मा गांधी बुआ नहीं गए थे उस सभा में। सभा बुलाई गई थी, सब सभा में औरत मर्द बच्चा बूढ़े सब शांति सभा लगा था, शांति सम्मेलन जिसे कहा जाता है। जो आज निर्णय क्या होगा नहीं होगा, आज वकालत क्या होगा पता चलेगा, सरकार करेगी। सब आया था बुआ, बैठल था मजा से, कोई दिक्कत ना, आराम से सब का सब जितना भी है सब बैठे हुए थे, इसको घेर के पूरा बैठे हुए थे। यहाँ सभा चल रही थी मजा से, कोई दिक्कत नहीं था। 1 डेढ़ घंटा तक सभा चली, आराम से चल रही थी सभा अपना, कोई आकर बोल रहे थे। उतने में बुआ जनरल ओडायर, कौन आए थे? जनरल ओडायर। उस सभा को ना देखा ना जाना ना जांच पड़ताल किया, क्या सभा चल रही है क्या सभा नहीं चल रही है। वो दिमाग मुड़िए लाए, चुपचाप यहाँ साए एंट्री मार दिया। एंट्री मारने के बाद बुआ बोलता फैल जाओ, सब सैनिक को क्या कर दिया, यहाँ से घेराबंदी कर लिया। पूरा सैनिक जब हुआ, पूरा पूरा क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा घेर लिया सैनिक। और सब घेर के क्या किया, ये सब ऐसे बंदूक टान दिया। आप समझो कितना खतरनाक चीज दृश्य होगा। सब का सब बंदूक यहाँ पर टांग दिया। जनरल डॉयर यहाँ पर खड़े होकर आदेश देते हैं, मार दो सब, गोली चला दो। अब निहत्ते यहाँ पर मान लिया जाए, कहता 2500 करीब आदमी था। कितना आदमी था बुआ? 2500 करीब आदमी था। सब पर भूंजना शुरू कर दिया। आप गोली इस प्रकार चलाना शुरू कर दिया, ऐसा चलाना शुरू कर दिया, सब इधर उधर भागना शुरू कर दिया। यहाँ से कितना गेट से, एक गेट था बुआ, गेट से जो आता था तरातर मारता। अब एक गेट से कितना लोग भाग गया और कितना लोग यह गेटे पर कितना मर गया, कितना भगदड़ में यहाँ पर मर गया। जैसे कि अशोक धाम मंदिर में छोटा सा भगदड़ हुआ, 7 महिला मर गया बेचारी, भोलेनाथ के जल ढारने गई थी, वो बेचारी मर गई 7 वो। 8-10 को 20 को 25 को घायल हो गया, समझ सकते हो। अब इसमें इतना इतना भगदड़ मचा है तो समझ सकते हो कितना आदमी मरा होगा, मरा कि ना। और जो बचल था वो बचने के लिए एक कुआं में कूदक गया। अब वो सब का सब आदमी कहाँ कूदक रहा है? कुआं में। कितना कुआं से लाशों सब ढेर हो गया, पूरा कुआं में लाश लाश लाश। अभी भी अमृत शहर में जाओगे तो पूरा का पूरा खून लालम लाल है। सब दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, दीवाले पर शूट कर रहा। बताओ, जैसे गेमिंग नहीं खेल रहे वैसे मारता था जनरल और डायर ने। 1350 आदमी के करीब हुआ कहा जाता है मारा गया था। वो तो बुक में दिया गया 1350, पता नहीं 2500 आदमी मारा गया होगा, नहीं मारा गया होगा। कितना भगदड़ में, कितना गोली से, कितना इनार में कूद गया होगा। इसी को कहा था। यह घटना घटी थी, याद रखना। यह घटना घटती 13 अप्रैल को। कब होता हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 की घटना घटी थी। इसी पर गुस्सा में आकर इतना आदमी मारे गए थे। इसी के गुस्सा में आकर महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद को उपाधि लौटा दिए थे। जो ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद उपाधि जो दिए थे, बोला हमको नहीं चाहिए, लौटा दिए थे। लौटाने के बाद वो खतरनाक मतलब विद्रोह होना शुरू हो गया। जहाँ तह विद्रोह होना शुरू हो गया, जहाँ मार काट स्टार्ट हो गया, खूब आंदोलन शुरू हो गया। उसी के कारण सरकार पूरी तरह से डर गया था। सरकार क्या हो गया था? वो पूरी तरह से डर गया। तब जाकर रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, जो सरकार के प्रति जो आप सोचेगा, जो कारनामा करेगा, उसको डायरेक्ट उठा कर लेकर जाएंगे और कूटेंगे। देखो सरकार की नीति कितना खराब था, नीति कितना गंदा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रॉलेट एक्ट पारित कर गया था। इसे कहते हैं ब्लैक, क्या कहते हैं, एक्ट, काला कानून। अब इसका भी विरोध किसने करने लगा बुआ? जनता ने। काहे ने करेगा भैया, करना तो जरूरी है। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड समझ में आ गया? अगर तुमको बोला जाए लिखने के लिए तो आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझाते हैं, आगे इसके बारे में समझते हैं। जलियांवाला बाग हत्या, रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट, इंपीरियल, ये सब तो बता चुके थे, किया गया था। ऐसा कानून था जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमे चलाए
जेल में बंद रख सकते अधिकार मिल गया। भारतीयों ने इसका काला कानून कहकर इसका कड़ा विरोध किया। भारतीयों ने क्या किया था, वह बहुत विरोध किया, हम इस कानून को नहीं मानते हैं। आज बताओ, केवल संख्या के आधार पर लेकर जाएगा और 2 वर्षों तक हमको जेल में बंद करेगा, ऐसा हो सकता है? 2 वर्षों तक वो जेल में रखेगा, 2 वर्षों तक वो कुटैया लगेगा, कुटैया मारेगा। बता, इतना खतरनाक सजा कौन देता है? बता, भाला भोग दिया पेट में, छुरा भोग दिया, आरी से लोग को काटा जाता था, बताओ, नाखून खींचा जाता है, पिपनी खींच लिया जाता था। बता, कितना खतरनाक सजा देता था, पहले के कैदी को समझ सकते। और लोग बोलता है जो हमने देश को आजादी दिलवा दी बस एक डंडा पकड़ के, ऐसा हो सकता है? अरे कितना के भगत सिंह हंसते हंसते वो चढ़ गया सूली पर, सुखदेव हंसते हंसते चढ़ गया कहाँ, फांसी पर। अब बोलते हो हमने देश की आजादी दिलवा दी, खाली चुपचाप रह कर, खाली आंदोलन करके, लाठी पर नहीं बुआ, ऐसे देश आजादी नहीं मिलते हैं। अगर 3 भाई बउआ है तो 1 भाई समझदार होगा और 2 भाई याद रखना खतरनाक मारने पीटने पर होगा। 1 भाई पर जहाँ गाली उली चला, दूसरा का भाई सुनता नहीं है, सीधा कल्ला फाड़ देता है। समझ मारा चीज को? वही हमारे देश में था। तो बड़का भाई सोचता है कि बाप रे बाप, हम बातें से क्या कर लिए, बात को सॉल्व कर लिए। तो महात्मा गांधी वही सोचने लगा कि हम बातें से बात को सॉल्व कर लिए, ऐसा बात नहीं होता है। समझ में चीज को? हमारे देश में वीर पुरुष थे, वीर जवान थे, उसके नाम पर हम नारा एनी टाइम लगाना जरूरी है। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय, ये सब महान नेता थे। लाला लाजपत राय की बात अगर बोला जाए तो वह गोली के बेट से मारा था अंग्रेज ने, जब काला कानून का विरोध कर रहे थे। और एक कानून आया था, उसको जब विरोध कर रहे थे वह 1928 में गोली के बेट से मारा था। गोली के बेट से मारने के बाद, उसमें याद रखना, मारने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। समझो, लाला लाजपत राय खून नहीं चाहिए क्या? हम लाठी से देश का आजाद करवा देंगे? नहीं। समझ सकते हो कितना देश आजाद करने के लिए हम लोग बलिदान, हम लोग नहीं, हमारे पूर्वज ने बलिदान दिए थे। आगे लेकर चलते हैं, गांधी जी द्वारा रोलैक्ट एक्ट का विरोध कैसे किया? तो गांधी जी रोलैक्ट एक्ट जैसे अन्य कानून का विरोध अहिंसात्मक ढंग से नागरिक अवज्ञा का चाहते थे, अतः उन्होंने इसके विरोध 6 अप्रैल 1919 के देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया था। कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 में। क्या बोलोगे? 6 अप्रैल 1919 हड़ताल करने का ऐलान किए थे। कब? किसने? महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। आगे लेकर चलते हैं, तो समझते हैं विरोध के दौरान हुई गतिविधियां क्या क्या हुई, समझाते हैं। देश के विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया था। जब वह जहां जुलूस होगा तो समझते हो कुछ काम नहीं होगा, होबे करेगा। उसके बाद रेलवे वर्कशॉप श्रमिक हड़ताल पर चले गए, दुकानों को पूरी तरह बंद किया गया। अब सरकार जो चलाएगा, अब दुकानें नहीं चलेगा, हड़ताल हो जाएगा, तो क्या सरकार यहाँ पर चलेगा? नहीं। सैनिक बोलेगा हम काम नहीं करेगा, रेल कर्मचारी बोलेगा हम भी काम नहीं करेंगे। जब कोई काम नहीं करेगा तब वही लोग का धंधा चलेगा? नहीं। रेल प्रशासन चलेगा? नहीं। सब हड़ताल करना शुरू कर दिया। किसके वो आवाज पर? महात्मा गांधी की आवाज पर। आगे अंग्रेज सरकार द्वारा, कितना टाइमिंग हुआ इसमें देखो तो, छोड़ दे यहाँ तक, मैं ज्यादा समझाएंगे तो आउट ऑफ माइंड हो जाएगा ना। समझ में आया? इतना इतना समझ में आया? अब इसको जाकर एक बार निश्चित अभी अपलोड कर देते हैं, शाम में करेंगे। शाम में इसको याद रखना, 7 से लेकर 8 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा। और 7 से लेकर 8 बजे तक अपलोड होगा। एक बार जाकर निश्चित रूप से सुन लेना, कल हम इसको पूछेंगे, निश्चित रूप से तुमको बोलना पड़ेगा। क्या समझ में आया चीज को? अंग्रेज सरकार द्वारा दमन चक्र क्या, इसके बारे में बढ़िया समझाएंगे, बेहतर तरीका से तुमको समझाने को मिलेगा। उसके बाद जो भी आगे है, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल, इससे पहले हम तुमको बता चुके थे बढ़िया से। अब देखो तुमको हर चीज वह मिलेगा जो हम तुमको बताए थे। उसके बाद तुमको मिलेगा यहाँ पर, देखो खिलाफत आंदोलन क्या है, बेस्ट चीज है खिलाफत आंदोलन। फिर तुमको मिलेगा असहयोग, मेन तो मजा आएगा असहयोग आंदोलन में, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुमको पूछवे करेगा, असहयोग आंदोलन और जालियांवाला बाग हत्याकांड। जो क्वेश्चन तुमको बता, सबसे अगर बात बोला जाए क्वेश्चन सब ज्यादा कहाँ किस चैप्टर से पूछा जाता है, तो यही चैप्टर मेन है। समझ मारा? भारत में राष्ट्रवाद, इससे क्वेश्चन नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो बंद किया।